जी। संग्रह संग्रहणे का कुछ एग्जाम्पल दे दे तो समझ में आ जाए। वो संग्रहणे। बहुत समझ में नहीं आया संग्रहणे का, कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए प्लीज। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं संग्रहणे का एग्जाम्पल देके समझाइए। संग्रह ने जो बात को उसकी कलेक्टिव अर्थों में कहता है, जो बात को बांट बांट के नहीं कहता, टुकड़ों में नहीं कहता, जो बात को उसको कंप्लीट एक हॉलिस्टिक वे में कहने की कोशिश करता है, कलेक्टिवली कहने की कोशिश करता है, उसको संग्रह ने बोला। जैसे मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया अभी, कि जब हम ये बोलते हैं कि आत्मा एक है, तो ये संग्रहने की बात है कि आत्मा एक है। हमने बोला पुद्गल एक है, तो ये संग्रहने की बात है, पुद्गल एक है। जब हमने बोला वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, तो ये संग्रहणे की बात है। जब हमने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ये भी संग्रहणे की भी बात हो सकती है। ऐसे जब भी हम अपने आप को एक अपने को या किसी भी पदार्थ को, जैसे हमने बोला सारे पदार्थ एक है, जैसे हमने बोला शरीर मरण धर्म है, जैसे हमने बोला जगत दुखी है, जैसे हमने बोला सभी शुद्ध आत्माओं को प्रणाम, तो ये सब संग्रहणे की तो बात कही हमने। आप जो व्यवहार घर में आप बातचीत कर रहे होते हो, तब आप बातचीत में कहते हो इस साल हमको बहुत प्रॉफिट हुआ, अपनी कंपनी के लिए बोलते हो इस साल हमको कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो जब आपने बोला कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो किसको प्रॉफिट हुआ? ये संग्रहणे की तो बात हुई। जब आपने बोला अरे हम चुनाव हार गए, तो हम मतलब क्या? आप नहीं, आपकी पार्टी ना। तो ये संग्रहणे की बात हुई। हम्म। तो हम संग्रहणे से बात कर रहे होते हैं। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो संग्रह हो गया। जब मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ तो मैं शॉर्ट हो गई, डिवाइडेड हो गई, डिवीजन हो गई। लेकिन जैसे मैंने हम की बात करी, अब संग्रहणे की बात हो गई, है ना? हम्म। करेक्ट। और भी कुछ एग्जांपल्स चाहिए या यू अंडरस्टैंड इट इजीली? तो उसमें संग्रहणे में तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता फिर, हो ही नहीं सकता, वही तो मैं कह रही हूँ, संग्रहणे में डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। क्योंकि डिस्प्यूट, इट्स इंक्लूसिव टू एवरीवन। हाँ, ये सबको इंक्लूसिविटी में लेता है, एक्सक्लूसिव नहीं बनाता। राइट। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक पेड़ है, तो वो इंक्लूसिवली है। उसमें एक एक पत्ती को हम पानी नहीं दे रहे हैं, उसकी जड़ों में जो पानी गया है वो पूरे पेड़ को मिल रहा है, हर शाखा को मिल रहा है, हर फल फूल को मिल रहा है। लेकिन अगर पत्तियां लड़ने लग जाए, हम तो हिंदुस्तानी है, हम पाकिस्तानी है, हम ये है, हम वो है, हम कांग्रेसी है, हम बीजेपी है, हम एनएसपी है, सब अलग अलग लड़ने लग जाए, तो क्या करेंगे? हम कहेंगे पागल हो तुम, एक ही पेड़ के हिस्से हो, तुम बंटते क्यों हो? तुम क्यों अपना अलग अलग नाम देके लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? तुम सब एक ही तो पानी पी रहे हो, एक ही तो भोजन ले रहे हो, एक ही तो हवा ले रहे हो, एक ही तो पानी पी रहे हो। लेकिन जब लड़ने की बात, जब उनको लड़ना होता है, तो वो भूल ही जाते हैं कि हम इंक्लूसिव है, वो सब अपने आप को एक्सक्लूसिव मानने लग जाते हैं। भाई क्यों इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा हुआ? एक्सक्लूसिव मानने लगे। आज भी पंजाब के अंदर हम देखते हैं, हम खालिस्तानी है, हम ये अलग बनाना चाहते हैं, हमारा अलग प्रांत होना चाहिए। वो जैसे अलग अलग अलगाववाद आता है, वो संग्रह नहीं टूट गया, और वो लोग दूसरी भाषा में चले गए, है ना? और वहां क्या होगा? अब झगड़ा फसाद पैदा हो जाएगा। और नहीं तो हम कलेक्टिवली जिए, तो कितना हमारे पूर्वजों ने हमको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए सिखाया था कि हम सब एक है ना? राइट। वी ऑल आर वन। ये हमारे अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप हो सके, इसलिए हमको सिखाया गया था वी ऑल आर वन। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।